माननीय इरफान दावन्ना साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जय मीम जय भीम. सबसे पहले तो मैं आली जनाब एडवोकेट बाड़ा साहेब अंबेडकर साहब, इनका तमाम मुस्लिम जमात की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं. सिर्फ आज की ये सभा नहीं, 1-1.5 महीने पहले भी महाराष्ट्र के हर जिले में मुसलमानों पर होने वाले अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध में माननीय अंबेडकर साहब के नेतृत्व में, इनके हुक्म पर हर जिले में मोर्चा निकाला गया. मैं मेरी कौम की जानिब से साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. धन्यवाद. अब आइए मैं मुख्तसर 2-2.5 मिनट में अपने दिल का दर्द साहेब को और आम जनता को सुनाना चाहता हूं. वो कहते हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता. आज हमारे अक्कलकोट तालुका के अंदर एक 17 साल का मुस्लिम बच्चा एक स्टेटस लगाता है. अगर वो गुनाह है तो उसको कानूनन सजा मिलना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं. लेकिन किसी को यह हक नहीं होना चाहिए कि उसको घर से उठाकर लाए, उसको मारे तोड़े. आज का जो नफरत का माहौल बनाकर रखा हुआ है कि अगर एक मुस्लिम बच्चा है, नाबालिग है, अंडर एज है, उससे गलती होती है तो वो पाकिस्तानी है, वो आतंकवादी है. और चेतन नाम का एक अफसर अगर चलती ट्रेन के अंदर मुसलमानों को चुन चुन कर मारता है तो वह मेंटली रिटायर्ड है. मैं इस मंच के जरिए इस गली से उस दिल्ली तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि तूने नफरत का जो ये बाजार सजा रखा है और तू ये कहता है कि मुसलमान पराया हुआ है, आ दिल चीर के दिखा दूं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरे सांसों में समाया हुआ है. हमारे चप्पड़गांव शहर के अंदर सुनिए, मुझे वक्त बहुत कम मिला हुआ है, मुझे अपनी बात थोड़ी पूरी कर लेने दीजिए. चप्पड़गांव में हमारे माजी आमदार के घर वालों पर केस होता है. ठीक है, अगर कानूनी कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए, हम इसके पक्ष में. लेकिन जो उनके घर के मृतक लोग हैं, मैयत है, मर चुके, इस दुनिया से जा चुके, उनके ऊपर भी केस होता है. और मेरे साथ जो मामला हुआ, मेरे खुद के साथ, एक हमारे हिंदू बच्चे ने अक्कलकोट के एक औरंगजेब के बारे में स्टेटस लगाया था. मैं खुद पुलिस स्टेशन गया. मैंने कहा साहब इस बच्चे को बुलाकर ताकीद दो. साहब ने बोले ठीक है ताकीद देंगे. मुझे शाम में फोन आया कि साहब बुला रहे. मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मुझको अंदर जमा कर दिया गया और मुझ पर FIR करके मुझ पर ही केस कर दिया गया. हालांकि उस दिन जितना मॉब जमा हुआ था, मैंने और मेरे चंद साथियों ने मिलकर समझा बुझाकर उन लोगों को भेज दिया. मुसलमान नहीं चाहता कि इस देश में नफरत का बाजार हो. हम नहीं चाहते हिंदू मुसलमान होना, हम चाहते इस देश में हम एक भाई बनकर रहना चाहते. इस देश को अगर तरक्की पर ले जाना चाहते हैं, इस देश को उरूज की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, हमें सबको एक जान होकर, एक जिस्म होकर इस देश के लिए कुछ ना कुछ करना होगा. आइए मैं अपनी बात एक आखिरी शेर पे खत्म करता हूं. बहुत आपको बड़े बड़े लोगों को सुनना है. इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं अपनी बातें आपको बताऊंगा कि बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, बेगुनाहों का लहू
चीख चीख कर बोला, जुल्म का, जबर का, नफरत का ये पैगाम ना दे। मोदी साहब सुन ले, एक मुसलमान के दिल का दर्द है ये, एक मुसलमान के दिल का दर्द मैं आपको बता रहा हूं। हम नहीं चाहते किसी से नफरत करना, हम नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा, हम मोहब्बत से मिलकर रहना चाहते हैं। सुनो एक मुसलमान का दर्द कि बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, जुल्म का, जबर का, नफरत का यह पैगाम ना दे। हाँ मैं मुसलमान हूं, मुझे इनकाउंटर में मार देना बेशक। हाँ मैं मुसलमान हूं, मुझे इनकाउंटर में मार देना बेशक, पर मेरी कौम को आतंकवाद का लेबल ना देना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।